हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। आज हम करने वाले हैं बच्चों लेटेस्ट प्रैक्टिस 14.5। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर पुराने वीडियोस को देखना है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 जितना चैप्टर्स हम कंप्लीट किए हैं, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा बच्चों। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी दिया गया है, वहां पर भी तुम्हें मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स सी। स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में हमें यह देखने को मिला है ओके बच्चों कि चैप्टर 1 से लेके 5 का जो एक्सरसाइज है वो भी हम करवाएंगे बच्चों। बट उससे पहले जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिससे हम 10,000 सब्सक्राइबर बेस्ड पर हम पहुंच जाए। अगर 10,000 सब्सक्राइबर बेस्ड कंप्लीट हो जा रहा है बच्चों तो फिर हम एक्सरसाइज भी लेके आ जाएंगे बहुत ही जल्द। सो जितना हो सके चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हमारा ये टारगेट है 10,000। जैसे जितना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हम एक्सरसाइज भी शुरू कर देंगे बच्चों। एंड हमें टर्म 2 का भी हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। एंड चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 का भी हमें कमेंट किया गया है, ये भी हम बहुत ही जल्द हम लेके आएंगे बच्चों। सो डोंट वरी बच्चों, इस तरह से कमेंट्स करते रहो कौन सा चैप्टर चाहिए। हम रेगुलर बेसिस पे ये चैप्टर कंप्लीट होते होते वही चैप्टर हम शुरू करेंगे जो तुम्हारा डिमांड रहेगा बच्चों। सो बच्चों देखो, यहां पर हम दो चीज जानेंगे आज ये लेटेस्ट प्रैक्टिस 14.5 में। कि सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। तो देखो बच्चों, एक रेक्टेंगल का शेप क्या होता है। ये होता है हम लोगों का एक रेक्टेंगल का शेप। इस तरह से हम लोग का एक रेक्टेंगल का शेप होता है। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालने बोला गया, ओके, ये हम लोग का लेंथ हो गया, ये हो गया ब्रेथ। मान के चलो जो लेंथ है कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। एंड ब्रेथ कितना है, 7 सेंटीमीटर। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालने बोला गया है, पेरीमीटर बोलने से क्या ना, ये वाला जो ये बाहरी जो हिस्सा तुम्हें दिख रहा है, जो मैं अभी रेड कलर में ड्रॉ किया बच्चों, दिस इज योर पेरीमीटर। ओके, एंड एरिया क्या है ना, एरिया ये वाला है। देखो ये जो अंदर का पार्ट, ओके, ये जो अंदर का पार्ट है जिसे मैं अभी कलर किया, तो ये है हमारा एरिया, ये है हमारा एरिया बच्चों। ओके, एंड जो बाहरी बाउंड्री पार्ट है, ओके, जो रेड कलर में मैं मेंशन किया हूं, जो हम लोग का रेड कलर में है, वो जो बाउंड्री पार्ट है इसे कहा जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ये वाला बाय हेड करोगे बच्चों, 2 इंटू ए प्लस बी। ए मीन्स लेंथ, बी मीन्स ब्रेथ। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस बी इज द फॉर्मूला बच्चों। एरिया ऑफ द पेरीमीटर क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू बी और लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये तो क्या हम लोगों का रेक्टेंगल का। हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, चारों साइड सेम होता है, चाहे वो लेंथ हो या ब्रेथ हो। अगर लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होगा। पेरीमीटर क्या है मैं जस्ट अभी बताया, जो हम लोगों का बाउंड्री पार्ट है, तो इसी वाला इसे कहा जाता है पेरीमीटर। एंड जो हम लोगों का नेक्स्ट एरिया जो है, एरिया किसे कहा जाएगा ना, एरिया देखो ये अंदर का पार्ट को कहा जाता है एरिया। ओके, ये अंदर का पार्ट को कहा जाता है एरिया, एरिया। ओके, तो इसे फाउंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू ए, ओके, और 4 इंटू जो साइड है, ओके, एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर, इसका जो हम लोगों का साइड रहेगा, ये इसे कहा जाता है साइड। ये एक एक पार्ट को कहा जाता है साइड, इसे कहा जाता है साइड, इसे भी कहा जाता है साइड। ओके, तो ये चारों को कहा जाता है साइड बच्चों। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो जल्दी से हम शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल का फॉर्मूला देख लियो, 2 इंटू ए प्लस बी और लेंथ इंटू ब्रेथ और 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर एरिया पूछा गया तो लेंथ इंटू ब्रेथ डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। एंड अगर हम लोगों को पूछा गया स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो होगा 4 इंटू साइड, एक एक साइड जितना रहेगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे।
ये फॉर्मूला बाय हेड करोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर जो रहेगा वो रहेगा साइड का स्क्वायर, मीन साइड इंटू साइड, और हम इसे लिख सकते हैं साइड स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो बच्चों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो इस चैनल को बच्चों। नेक्स्ट 14.5 में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। हमें इसका एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है, किसका, ये रेक्टेंगल का। सो 1 का ए क्या पूछा गया है हमें, लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहां पर अगर हम लेंथ देख रहे हैं कितना है 8, तो हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना बोला गया है बच्चों, दैट इज आवर 10 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू गॉट इट, इतना समझ गए बच्चों। हमें क्या पूछा गया, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम पहले निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर क्या था, 2 इंटू एल प्लस बी। सो 2 इंटू एल प्लस बी जब हमें बोला गया तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है, 8 प्लस 10। ओके, सो अगर फर्दर हम देखेंगे 2 8 प्लस 10 करने से कितना होगा, 18 इंटू 2 कर देंगे। 18 इंटू 2 करने से कितना हो गया, 36। तो 18 2 जा कितना, 36। सो ये हम लोगों का आंसर आ गया किसका ना, ये हो गया हमारा पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोला था, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो यहां पर लेंथ कितना है, यहां पर हम देख पा रहे हैं 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू ब्रेथ कितना है 10। तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, 8 इंटू 10, 10 8 जा 80। सो हम लोगों का एरिया कितना आया, 80 आया, 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा इसका यूनिट। ओके, एंड ये 36 सेंटीमीटर रहेगा, 36 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। अगर पेरीमीटर हमें पूछा गया तो कितना आएगा 36, एरिया अगर पूछा गया तो कितना आएगा 80। गॉट इट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 1 का बी। 1 का बी क्या बोला गया है ना, हमें यहां पर लेंथ दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है। जो लेंथ है वो पहले हम लिख लेते हैं, लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है दैट इज 5 सेंटीमीटर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। सो यहां पर 2 का वैल्यू डाल दो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ कितना है 3 प्लस 5। ओके, सो 2 इंटू 3 प्लस 5 कितना होगा 8, 2 इंटू 8, 2 8 जा कितना होता है बच्चों 16। सो 16 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये क्या है, हमारा पेरीमीटर है। नेक्स्ट हमें क्या निकालने बोला गया, एरिया, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल। फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। लेंथ कितना है यहां पर 3 सेंटीमीटर, तो हम डाल देते हैं 3, 3 इंटू ब्रेथ कितना है 5, 3 5 जा कितना 15, तो 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, नॉट खाली नहीं, स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। ये था 1 का बी। यही फॉर्मूला को हम फर्दर अप्लाई करते हुए बाकी का आंसर्स निकालेंगे। नंबर 2, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 11 सेंटीमीटर एंड 9 रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। वो लेंथ हमें बता दिया है, कितना दिया है ना 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें निकालने बोला गया है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
सो हम डाल देते हैं 2, लेंथ कितना 11 प्लस कर देंगे कितना 9, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा, दैट इज 20। सो 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 करने से कितना 40, 40 क्या आएगा सेंटीमीटर में था तो 40 सेंटीमीटर। इसका फर्दर हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या था ना लेंथ इंटू ब्रेथ। हमारा यहाँ पर लेंथ कितना दिया 11, तो हम डाल देते हैं 11। ओके, समझ पा रहे हो बच्चों, 11 इंटू ब्रेथ कितना दिया गया है 9। 11 9 जा कितना बच्चों 99 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। अभी हमें स्क्वायर का निकालना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स अब अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। 3 का ए क्या बोला गया है, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। 3 का ए, तो ये कितना दिया, एक साइड अगर 8 दिया है, स्क्वायर का क्या होता है चारों साइड सेम होता है, एस इज इक्वल टू साइड, तो साइड कितना है 8 सेंटीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू साइड, सो 4 इंटू 8, 8 4 जा कितना 32, सो 32 हम लोगों का ये आ गया आंसर। नेक्स्ट ये हम लोगों का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे साइड इंटू साइड, हम 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का कितना है 32 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड कर दिया, सो ये आ गया 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों का एरिया हम निकालना है, सो ये तो हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड, अगर एक साइड क्या है 8 है तो ये वाला साइड भी क्या होगा 8 होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम डाल देंगे 8 इंटू 8, 8 8 से कितना 64, सो 64 स्क्वायर सेंटीमीटर, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट, समझ पा रहे हो बच्चों। नेक्स्ट 3 का बी, 3 का बी क्या बोला है, देखो वैल्यू दिया है 12, सो साइड कितना एस इज इक्वल टू साइड 12 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना दिया होगा ना 4 इंटू हम क्या करेंगे साइड 4 इंटू एस 4 इंटू 12 कितना होगा, दैट इज कितना बताओ बच्चों 48 सेंटीमीटर इज द आंसर। कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एरिया अगर हमें पूछा गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या करोगे साइड इंटू साइड, तो ये वाला कितना हो जाएगा 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 करने से कितना आता है 144, इसका आंसर हो गया। तो मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर, दिस इज द यूनिट। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 4, साइड ऑफ एन स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, तो ये साइड कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है। हमें निकालना है पेरीमीटर एंड उसका एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या था 4 इंटू एस, सो 4 इंटू क्या करेंगे 20 करेंगे, 4 इंटू 20 करने से कितना आएगा 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है ना, यहां पर हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड,
तो एक साइड का वैल्यू कितना दिया गया था, यहाँ पर साइड कितना दिया था 20, तो हम क्या करेंगे 20 इंटू 20 करने से कितना हो जाएगा 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। कंप्लीटेड। नेक्स्ट नंबर 5 बच्चों। ओके, रीना रन्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर गार्डन। हमें गार्डन जो बताया गया वो ऐसे स्क्वायर गार्डन है जो कि एक एक साइड कितना है 100 मीटर है। एक एक साइड कितना है 100 मीटर है। ओके, एक एक साइड कितना है ना हम लोग का 100 मीटर है, 100 मीटर है। तो वो क्या दौड़ी, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर इन 2 राउंड। अगर वो 2 बार चक्कर लगाई है तो पेरीमीटर कितना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन। तो देखो, तो गार्डन का चक्कर कितना बार लगाई है 2 बार लगाई है, तो जितना आंसर आएगा पेरीमीटर का इंटू 2 कर देंगे। तो पहले साइड कितना दिया है वो लिख लेते हैं। साइड कितना दिया था 100 मीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू एस। सो 4 इंटू एस अगर हम करेंगे तो 4 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 400 मीटर। तो वो एक बार अगर पूरा हम लोग ऐसे गोल घूम रही है तो 400 मीटर हो रहा है। तो वो तो ऐसे 2 बार चक्कर लगाई है, तो फिर कितना होगा ना 2 इंटू 4, क्योंकि वो 2 बार भागी थी। सो हम यहां पर लिख देंगे 2 इंटू 400। सो कितना हो गया 800 मीटर। तो वो टोटल कितना 800 मीटर वो टोटल 2 बार भागी थी, तो वो 800 मीटर इज द आंसर। नेक्स्ट बच्चों, ये तो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाला जाता है साइड इंटू साइड। तो एक साइड कितना है 100 और एक साइड कितना होगा 100। तो 100 इंटू 100 करने से 1 2 3 4 दैट इज 10,000 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, सो बच्चों देखो, जो हम लोगों का क्लासेस होता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्लास होता है। जो वीडियो है शाम के 7 बजे अपलोड किया जाता है बच्चों। सो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड हम लोगों का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो एंड इस चैनल को 10,000 तक पहुंचाओ। फिर हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करना शुरू करेंगे बच्चों। सो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 6। क्या बताया गया है ए रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड। ये कौन सा प्लेग्राउंड है ना रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। रेक्टेंगल में बताया था। रेक्टेंगल कैसे होता है ऐसे शेप का होता है रेक्टेंगल। ओके, सो रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है जिसका लेंथ कितना है 60 एंड ब्रॉड कितना है 20। सो देखो इसका जो लेंथ दिया गया है वो कितना दिया गया है 60 मीटर एंड जो ब्रेथ दिया गया है वो कितना दिया है 20 मीटर। तो हमें क्या बताया गया है ए फेंस इज पुट ऑल अराउंड इट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस। अगर ये हम लोगों का इस तरह से कुछ अगर है तो इसके चारों तरफ क्या गया फेंसिंग मतलब बाउंड्री एक डाला गया है, बाउंड्री डाला गया है। तो हमें इनडायरेक्टली पूछा गया है पेरीमीटर के बारे में एंड उसका एरिया भी क्या है वो भी हमें निकालना है बच्चों। सो हम सीखे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है 2 इंटू एल प्लस बी। सो हम डाल देंगे वैल्यू। सो देखो बच्चों 2 इंटू एल कितना है 60 प्लस ब्रेथ कितना है 20। 60 प्लस 20 80। 2 इंटू 80। 2 इंटू 80 करने से कितना हो गया 160। ओके 160 क्या हो गया मीटर हो गया। तो जो फेंस डाला जाएगा वो कितना होगा 160 मीटर। नेक्स्ट हम लोगों का क्या पूछा गया एरिया के बारे में पूछा गया है बच्चों। तो एरिया तो मैं बताया था एरिया ऑफ
रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दोगे। सो लेंथ कितना था 60, ब्रेथ कितना था 20, 60 इंटू 20 कर दोगे। सो इट विल बी आंसर, द आंसर विल बी 1200 स्क्वायर मीटर। 1200 स्क्वायर मीटर इज द आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो ये था हम लोगों का रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का। नेक्स्ट जो नंबर 7 है वो क्या दिया गया, इसे कहा जाता है पॉलीगॉन। ओके, क्या कहा जाता है हम लोगों का, पॉलीगॉन कहा जाता है। तो पेरीमीटर में क्या होता है, हमें सभी का आउटर पार्ट हमें काउंट करना पड़ता है। तो इसको हमें क्या करना है, यहां से शुरू करते हैं एंड ऐसे गोल घूम के सभी का वैल्यू को बस हमें क्या करना है, ऐड करना है। देखो, तो मैं लिख दिया 12 प्लस 8, यहां से यहां गए, फिर यहां तो प्लस 6 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 12। फिर से देख लेते हैं और एक बार कि हम ज्यादा लिखें या कम ना। 12 8 12 8 6 10 9, 12 तो मैं फिर से रिपीट में लिख दिया, तो इसे काट दोगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो हम 12 को काट दिए, ये सभी को हमें ऐड करना है। तो सभी को ऐड करने से ये कितना आ जाएगा, दैट इज हम लोगों का 45 आ जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, 45 सेंटीमीटर इसका होगा आंसर 7 का ए। नेक्स्ट 7 का बी। 7 का बी क्या बोला गया है, ये सभी को फिर से वैसे ऐड करेंगे। 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 4 5 6, 6 प्लस 4 10, 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 5 22। तो दिस इज 22 मीटर इज द आंसर। ये सभी को ऐड करने से आया 22 माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्या बोला गया है, रेक्टेंगल इज, देखो एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर एंड जो ब्रेथ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी कट आउट ऑफ इट। तो स्क्वायर का क्या होता है, ओके एरिया। ओके, सो ये 8 नंबर है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, साइड इंटू साइड। सो एक साइड अगर 8 होगा तो और एक साइड अगर 8 होगा तो इजीली हम ऐसे कट आउट करके निकाल सकते हैं। ये इधर से 8 काट सकते हैं, इधर से 8 सेंटीमीटर काट सकते हैं, तो 8 8 लास्ट हम निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं निकाल सकते बिकॉज ये टोटल कितना है 8 सेंटीमीटर का क्या हुआ, चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई में कितना है 10 है। तो हम यहां से 8 काट के निकाल सकते हैं जिससे एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 8 जा कितना 64। तो ये हम लोग का 64 इज दी आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट हम लोगों का नंबर 9, ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, देख रहे हो स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर वॉज कट इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच पार्ट। तो अगर ये हम लोगों का क्या है, देखो बच्चों अगर स्क्वायर है, ओके डायग्राम पे ध्यान मत दो, ओके सो देखो इस तरह का कुछ बन गया मेरा डायग्राम, इसको मिडिल कट कर दिया गया। अगर ये वाला 8 है, अगर ये अगर एक स्क्वायर है तो फिर मेरा क्या होगा ना, ये नीचे का पार्ट भी टोटल क्या है 8 है, 8 सेंटीमीटर है। तो उसको अगर मैं मिडिल से अगर आधा कर दे रहा हूं, तो अगर मिडिल से मैं आधा कर दिया तो ये वाला 4, ये वाला 4 हो गया। सो फर्दर हमें क्या करने के लिए बोला गया है, इसका पेरीमीटर निकालने बोला गया। तो पेरीमीटर किसका निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे बिकॉज ये एक रेक्टेंगल बन गया, इधर 8 हो गया, इधर 4 हो गया, स्क्वायर का तो दोनों साइड सेम होता है, तो इसका पेरीमीटर निकाल देंगे 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू लेंथ कितना है 8
तो हम डाल देंगे 8 प्लस ब्रेथ कितना है 4, यहां पर डाल दिए 4, तो कितना हो गया 2 इंटू 8 प्लस 4 12, 12 2 जा 24, सो 24 सेंटीमीटर ये हम लोगों का ईच पार्ट का आएगा। ओके, ईच पार्ट का जो पेरीमीटर रहेगा, ये ईच पार्ट का जो पेरीमीटर है ये 24 सेंटीमीटर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एंड वीडियो अगर पसंद आया बच्चों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड 10,000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचना है। जितना हो सके दोस्तों को अपना शेयर करो एंड सब्सक्राइब करवाओ इस तुम्हारा ही स्टडी कोच चैनल को बच्चों।